पाकिस्तान की स्पाई गर्ल। हिंदुस्तान के दिल फेंक नौजवान और हुस्न की आड़ में आईएसआई की खतरनाक चाल। सेक्स, साजिश और जाल। कुछ ही समय के भीतर देश में पकड़े गए हैं कई गद्दार। वो सभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कर रहे थे भारतीय सेना की जासूसी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उन्हें पैसों का लालच देकर देश का गद्दार बनाया था। भारत में ही भारत के खिलाफ जासूसों को तैयार करने का आईएसआई का ही एक तरीका है। वो लोगों को गुमराह करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाती है, साजिशों के जाल बुनती रहती है। सनसनी में कहानी आज ऐसी ही एक साजिश की, जिसके छलावे में आकर हिंदुस्तान के कई लोग बन गए पाकिस्तान के जासूस। हुस्न की आड़ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बुन रही है साजिश का जाल। भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पाने के लिए सरहद पार से चली जा रही है खतरनाक चाल, और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की उस चाल का मोहरा बन रहे हैं हिंदुस्तान के दिल फेंक नौजवान। आईएसआई के इशारे पर खूबसूरत लड़कियां पाकिस्तान में बैठकर भारत के नौजवानों को अपने जाल में फंसा रही हैं। पाकिस्तान की वो स्पाई गर्ल सेना के जवानों से लेकर भारत में रहने वाले उन आदमियों तक को अपना शिकार बना रही हैं जिन्हें इंटरनेट पर खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करने का शौक है। और एक बार जो शख्स पाकिस्तान की उन खूबसूरत हसीनाओं के जाल में फंस जाता है, वो बन जाता है देश का गद्दार। इंटरनेट पर दोस्ती, फिर प्यार भरी बातें, और फिर सेक्स का ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसकी खौफनाक कहानी एक के बाद एक सामने आ रही है। भारत के नौजवान लड़कों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की स्पाई गर्ल अपना मोहरा बना रही हैं। उन्हें अपने हुस्न और मीठी बातों के जाल में फंसाकर भारतीय सेना की खुफिया जानकारियां हासिल कर रही हैं। और जासूसी का ये सारा खेल सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए चल रहा है। लड़कियों के नाम पर आईएसआई की साजिश के इस खेल में अब तक भारत के कई नौजवान फंस चुके हैं। कुछ वक्त पहले हैदराबाद, मेरठ और पठानकोट में सेना के ऐसे जवान पकड़े गए थे जो आईएसआई की स्पाई गर्ल के चक्कर में फंसकर देश के गद्दार बन गए थे। और अब सामने आई है उन लोगों की कहानी जो सेना में तो काम नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानी स्पाई गर्ल के हुस्न के जाल और पैसों के लालच में पड़कर वो भारतीय सेना की खुफिया जानकारी भेज रहे थे सरहद पार। यह कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले दो लोगों की। वो दोनों कुछ महीने पहले जासूसी करते हुए पकड़े गए थे और उसके बाद सामने आई थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की खूबसूरत स्पाई गर्ल की खौफनाक कहानी। ऐसे में अगर आप भी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए किसी अजनबी से दोस्ती करें तो सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कोई दोस्ती की आड़ में कर रहा हो आपका इस्तेमाल, ठीक उसी तरह जैसा कि मध्य प्रदेश के रहने वाले उन दो लोगों के साथ हुआ था। ये तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर के कैंट एरिया की हैं। फिरोजपुर में भारतीय सेना की एक डिवीजन का हेडक्वार्टर है। इसे फिरोजपुर छावनी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की स्पाई गर्ल दो नौजवानों के जरिए भारतीय सेना की इसी छावनी की खुफिया जानकारी हासिल करने की फिराक में थी। सरहद पार बैठकर अपने इस काम को अंजाम देने के लिए उसने मध्य प्रदेश के दो लोगों को अपने जाल में फंसाया। सरहद पार बैठी आईएसआई की उस स्पाई गर्ल ने
जया मिश्रा बनकर मध्य प्रदेश के उन दो लोगों से सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर दोस्ती की और जब वो दोनों उसके जाल में फंस गए तो उसने उन्हें पैसों का लालच देकर देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए राजी कर लिया। उसके इशारे पर शिव नारायण चंद्रवंशी और अर्जुन मालवीय नाम के दोनों शख्स फिरोजपुर के कैंट एरिया की खुफिया जानकारी जुटाने लगे, लेकिन उनकी इस करतूत की भनक पुलिस को लग गई और फिर वो दोनों पकड़े गए। मैं लाहौर में एक क्लिनिक चलाती हूँ। लोगों की सेवा करने के लिए मैं दवाइयाँ बनाती हूँ और दवाई बनाने के लिए मुझे काले बिच्छुओं की जरूरत है। इंटरनेट पर भोपाल के रहने वाले शिव नारायण और अर्जुन उस लड़की की बातों के जाल में फंस गए और फिर उन दोनों ने जया मिश्रा नाम की उस लड़की को मिलने के लिए वाघा बॉर्डर में होने वाली बीटिंग रिट्रीट परेड में बुलाया। और वहां उस लड़की से मिलने के बाद वो दोनों उस पर भरोसा करने लगे। जांच में पुलिस को पता चला है कि उस लड़की ने उनके अकाउंट में कुछ रुपए भी ट्रांसफर किए थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि जिसे वो अपना हमदर्द समझ रहे थे वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस थी। आईएसआई के उस एजेंट का असली नाम तो कुछ और था, लेकिन भारत में लोगों को मोहरा बनाने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए जया मिश्रा नाम का इस्तेमाल किया गया और मध्य प्रदेश के वो दोनों शख्स भी उसी नाम के छलावे में फंस गए। इसी तरह करीब 1.5 साल पहले सामने आई थी भारतीय एयरफोर्स के एक जवान की सनसनीखेज कहानी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की स्पाई गर्ल के चक्कर में फंसकर वो भी बन गया था देश का गद्दार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की स्पाई गर्ल के निशाने पर भारतीय सेना के जवान भी हैं। करीब 1.5 साल पहले ऐसी ही एक कहानी के सामने आने के बाद फैल गई थी सनसनी। ये कहानी थी पठानकोट में तैनात एयरफोर्स के एक जवान सुनील कुमार की। पुलिस के मुताबिक सुनील कुमार 2008 में एयरफोर्स में भर्ती हुआ था। 2010 में ट्रांसफर के बाद इसकी पोस्टिंग पठानकोट में हुई। उसी दौरान इसने एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ऑर्कुट पर अपना प्रोफाइल बनाया। कुछ दिन बाद ही एक अनजान लड़की ने इसे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा और फिर सुनील की दोस्ती उस लड़की से हो गई। पुलिस के मुताबिक सुनील से दोस्ती के बाद लड़की ने उससे मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दी और फिर सुनील उसके बिछाए जाल में फंसता चला गया। लड़की ने एक सर्वे के बहाने सुनील को पैसों का लालच दिया तो सुनील सेना की हर गुप्त जानकारी उसे देने लगा। इस लड़के ने भर्ती होने के बाद अपनी फोटो यूनिफॉर्म ऑर्कुट नेटवर्क से पाती और फ्रेंडली रिक्वेस्ट की थी। एक लड़की ने मीना राणा बन के कॉन्टैक्ट किया। वो इन्हें सैक्सी गल्लां भी करती बहुत ज़्यादा फ्रेंडली उन्हें कर लिया। ये यंग लड़का सी अनमैरिड, उसकी गल्लां च आ गया। एक्चुअली वो एक फॉरेन एजेंट सी और उन्हें इनू अपनी गल्लां जो लिया के ये तो इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू करती हौली हौली एयरफोर्स बारे। पुलिस के मुताबिक एयरफोर्स का जवान सुनील एक खूबसूरत स्पाई गर्ल के चक्कर में पड़कर देश के साथ गद्दारी कर रहा था। वो पैसों के लालच में सेना की खुफिया जानकारी को सरहद पार बैठी आईएसआई की सीक्रेट एजेंट तक पहुंचा रहा था और जब इस बात की भनक एयरफोर्स के अधिकारियों को लगी तो सुनील पर नजर रखी जाने लगी और फिर ये पकड़ा गया। देखा आपने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए कैसे हो रहा है फरेब का खेल। इसलिए किसी अजनबी से दोस्ती करते वक्त सावधान रहें। सनसनी अभी वक्त है एक ब्रेक का। आगे दिखाएंगे आईएसआई की एजेंट अनुष्का का सीक्रेट स्कैंडल। यह कहानी भारतीय सेना के उस जवान की है जिसे पाकिस्तान की एक महिला जासूस ने बड़ी ही चालाकी से अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया और फिर सेना का वो जवान उसके हाथों की कठपुतली बन गया। वो लंबे समय तक सेना के अहम राज उस महिला जासूस तक पहुंचाता रहा और जब इस खुफिया खेल का खुलासा हुआ
तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। पाटन कुमार पोद्दार, सेना के इस नायब सूबेदार पर जो आरोप लगा है उसकी कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। जिस वर्दी को पहनकर इसने वतन की हिफाजत की कसम खाई थी, सेना की उसी वर्दी में यह देश का गद्दार निकला। आखिर ये कैसे हुआ? आखिर सेना का यह नायब सूबेदार कैसे एक पाकिस्तानी महिला जासूस के बिछाए जाल में फंस गया? कैसे इसने सेना की अहम जानकारी उसके हाथों में सौंप दी? ये पूरी कहानी शुरू होती है एक लड़की के नाम से, अनुष्का अग्रवाल के नाम से। अनुष्का अग्रवाल, इस नाम के सहारे पाकिस्तान में बैठी एक महिला जासूस सेना के नायब सूबेदार पाटन कुमार पोद्दार के साथ जो खुफिया खेल खेल रही थी, उसका अब खुलासा हो गया है। लेकिन यह खेल जिस तरीके से शुरू हुआ और फिर पाटन पाकिस्तानी महिला सीक्रेट एजेंट के हाथों की कठपुतली बन गया, उसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात पाटन कुमार पोद्दार हैदराबाद के करीब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सेना के एमसीओ ऑफिस में तैनात था और यहीं पर काम करते हुए फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई झांसी की रहने वाली एक लड़की अनुष्का अग्रवाल से, जिसकी दोस्ती में फंसकर उसने भारतीय सेना की खुफिया जानकारी तक उसको मुहैया करा दी। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि जिसे वो एक झांसी की लड़की समझ रहा है, दरअसल वो देश से बाहर बैठा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक जासूस है। जी हां, पाकिस्तान की उस महिला जासूस ने अनुष्का अग्रवाल के झूठे नाम से जो जाल बुना था, नायब सूबेदार पाटन कुमार पोद्दार बड़ी आसानी से उस जाल में फंस गए। पूछताछ के दौरान पाटन ने बताया कि फेसबुक के जरिए जब वो अनुष्का अग्रवाल नाम की लड़की के संपर्क में आया तो उसने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली है और MSc की स्टूडेंट है। उसके पिता भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड कमांडर हैं और संयुक्त राष्ट्र के लिए झांसी में NGO चलाते हैं। बाद में इशारों में अनुष्का ने पाटन को यह भी जता दिया कि वो उसे चाहने लगी है और फिर पाटन पाकिस्तानी एजेंट के जाल में फंसता चला गया। अनुष्का ने उसे अपनी NGO में काम करने का प्रस्ताव दिया और भारतीय सेना का ऑनलाइन सर्वे करने के बदले हर महीने 10,000 रुपए देने का वादा किया। सेना के नायब सूबेदार पाटन कुमार पोद्दार ने पुलिस के सामने पूछताछ के बाद यह खुलासा किया है कि अनुष्का फेसबुक पर चैटिंग करते करते उसके बेहद करीब आ गई थी। वो फेसबुक पर चैटिंग के दौरान अपनी अश्लील तस्वीरों के साथ ही न्यूड वीडियो को भी शेयर करती थी और फिर वो पूरी तरह से उसके झांसे में आ गया। पाटन ने अनुष्का के कहने पर एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जिसमें पेशा और निजी ब्यौरे शामिल थे। अपनी तस्वीरों के साथ इन जानकारियों को पाटन ने अनुष्का को ईमेल कर दिया। इसके बाद अनुष्का ने पाटन को उसके मोबाइल फोन पर कॉल करना शुरू कर दिया और फिर समय समय पर पाटन के बैंक खाते में पैसे जमा करवाकर सेना से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल करती रही। पाटन कुमार पोद्दार ने अनुष्का अग्रवाल नाम की उस जासूस को भारतीय सेना की सभी ब्रिगेड, कमांड और रेजिमेंट तक की खुफिया जानकारी मुहैया करा दी। साथ ही देश भर में फैले भारतीय सेना के 50 MCO ऑफिस के टेलीफोन नंबर तक मुहैया करा दिए, जिनके जरिए ही भारतीय सेना की एक एक जवान की मूवमेंट कंट्रोल की जाती है। इतना ही नहीं, पाटन कुमार पोद्दार ने उस जासूस को सिकंदराबाद से जोधपुर के लिए निकली भारतीय सेना की 2 टुकड़ियों की मूवमेंट की जानकारी भी दी थी, जो कि पाकिस्तानी सीमा से लगे इलाकों में युद्ध अभ्यास के लिए जा रही थी। फेसबुक पर अनुष्का नाम की जिस लड़की से सेना का नायब सूबेदार पाटन कुमार पोद्दार अपनी जिंदगी और सेना की अहम जानकारियों को साझा कर रहा था, वो उसके मकसद से अनजान था। वो ये नहीं जानता था कि अनुष्का झांसी की रहने वाली लड़की नहीं, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की खतरनाक सीक्रेट एजेंट है। और फिर अनुष्का के हुस्न के जाल में फंसकर पाटन उसका सीक्रेट मोहरा बन गया। अनुष्का अपनी अश्लील तस्वीरों और न्यूड वीडियो के साथ
उसके अकाउंट में रुपए भी जमा करवाती रही और पाटन बदले में उसे सेना की खुफिया जानकारी भेजता रहा। भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक करने के एवज में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पतन कुमार पोद्दार के बंगाल के मालदा स्थित पैतृक घर के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए से भी ज्यादा जमा कराए। साथ ही पोद्दार को अपने जाल में फंसाने के लिए उसे फेसबुक चैटिंग के दौरान ISI के उस एजेंट ने न्यूड और अश्लील वीडियो भी भेजे थे। पाकिस्तानी महिला जासूस अनुष्का के नाम से जो खुफिया खेल खेल रही थी, उसकी किसी को भनक तक नहीं थी। अनुष्का से मिले पैसे से पाटन ने पुराना लैपटॉप खरीद लिया और फिर उसके जरिए वो लगातार अनुष्का के संपर्क में रहने लगा। अनुष्का इंटरनेट फोन के जरिए पाटन से बात करती थी। पाटन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद सेना के बुकिंग काउंटर पर देर रात तक अपने निजी लैपटॉप पर डेटा कार्ड का इस्तेमाल कर अनुष्का से चैट करता था। महिला जासूस के कहने पर पाटन ने अपने ऑफिस के कंप्यूटर पर वायरस सॉफ्टवेयर ट्रोजन को भी इंस्टॉल कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो पाकिस्तानी महिला जासूस पाकिस्तान में बैठे बैठे ही पाटन के ऑफिस के कंप्यूटर को एक्सेस कर सेना की सारी खुफिया जानकारी चुराने लगी। इसी दौरान अपनी संदिग्ध गतिविधियों से पाटन कुमार पोद्दार इंटेलिजेंस एजेंसियों के रेडार पर आ गया और फिर वो पकड़ा गया। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी